इस क्लास में हम मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 50वां नंबर है और दाएं से 35वां नंबर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि कोई रो है, उसमें राम है, तो राम का जो लेफ़्ट से पोजीशन है वो 50 है और राइट से पोजीशन है 35 है। तो हमको निकालना है उस रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम राम को खड़ा कर देते हैं। अब राम के लेफ़्ट साइड में कितने लोग होंगे बताइए, क्योंकि राम का 50वां नंबर है लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड में इसके लेफ़्ट साइड में कितने लोग होंगे, 49 होंगे, तभी तो इसका 50वां नंबर होगा। ऐसे ही राइट साइड से इसका 35वां नंबर है, तो राइट साइड में कितने लोग होंगे, 34 होंगे, क्योंकि 34 राइट साइड में है। 34 के बाद 35वां नंबर जो है किसका है, राम का है। ठीक है, तो राइट साइड से 35वां नंबर है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, ये इसके लेफ़्ट साइड में कितने 49 है, 49 प्लस राइट साइड में कितने 34 प्लस 34 और प्लस 1 क्यों, क्योंकि एक राम है तो एक व्यक्ति राम भी है, तो प्लस 1 ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 84 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से रटेंगे तो वो उसके गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फंक्शन में कुल 50 व्यक्ति उपस्थित हैं। कोई फंक्शन है, उसमें 50 पीपल जो हैं प्रेजेंट हैं। अगर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो ज्ञात कीजिए उस फंक्शन में कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। यानी कि कोई फंक्शन है, उसमें 50 पीपल प्रेजेंट हैं और एवरी जो है पर्सन किसी दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे, तो वो हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हैंडशेक के लिए, जैसे ये हम क्या करेंगे, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 1 से लेके 50 तक पीपल हैं। ठीक है, अब हमने पहला पर्सन निकाल लिया, क्या क्या पहला पर्सन अलग कर दिया ये। अब कितने बचे, 2 से लेके 50 तक बचे। ठीक है, अब पहला पर्सन हाथ मिलाएगा दूसरे से फिर तीसरे से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, ऐसे ये 50 तक जाएगा। 2 से लेके 50 तक कितने नंबर हो गए, 49 नंबर हो गए। तो जो पहला व्यक्ति जो हैंडशेक करेगा वो कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, 49 से। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति कितने से हैंडशेक करेगा, क्योंकि इससे तो हैंडशेक कर चुका है, अब कितने, और दूसरा व्यक्ति वो एक अलग हो गया, तो अब कितने बचे 48, तो ये 48 से हैंडशेक करेगा। तीसरा व्यक्ति कितने से हैंडशेक करेगा, 47 से। तो ऐसे ये कम होता चला जाएगा, डैश डैश जो लास्ट बचेगा वो एक पर्सन से हैंडशेक करेगा, तो लास्ट में 1 आएगा। तो अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं। अब 1 पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, डैश 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 प्लस 47 प्लस 48 और प्लस 49। बीच में ये कॉन्टिन्यूस नंबर हैं, 3 के बाद 4 5 6 7 8। तो ये हो गया। अब जब 1 से लेके n तक कोई नंबर होते हैं और उनका सम या एडिशन होता है, तो उनको ऐड करने का फार्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ। उनको ऐड करने का फार्मूला होता है n प्लस 1 और अपॉन 2। n क्या है, जितने भी नंबर होते हैं या जो लास्ट नंबर होता है, जैसे 49 है तो ये 49 n की वैल्यू हो जाएगी। n इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। लेकिन याद रखना ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती हो और कॉन्टिन्यूस नंबर हो, 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, ऐसे हो, बीच में कोई नंबर मिस ना हो। तो जो लास्ट नंबर होगा वो n की वैल्यू हो जाएगी और इनको सम करने का फार्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो बताइए यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 49 होगी। तो 49 इंटू 49 प्लस 1 और अपॉन 2, तो कितना होगा 49 इंटू 50 अपॉन 2, तो कितना आएगा 49 इंटू 25। तो इतनी बार हैंडशेक होंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 और 25 को, देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 1225 इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल इतने हैंडशेक होंगे। तो आपको याद रखना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 हैं तो उससे एक कम, यानी कि 50 से एक कम, तो 1 से लेके 49 तक ऐड करेंगे। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 20 होते, टोटल 20 व्यक्ति होते, तो 1 से लेके 19 तक का सम करते, और उसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं। तो
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपके सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सभी बच्चे करके आते हैं लेकिन आपके गलत हो जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।